इमली के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे आदित्य घर लौट रहा होता है। उसे ऑफिस की सारी बातें याद आती हैं। सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी वो नहीं चलता। उधर पीछे से कुछ लोग आते हैं, उसके साथ उससे झगड़ा हो जाता है, वो मारपीट करता है। ये सब आर्यन टीवी पर देख लेता है। उधर इमली भी काफ़ी गुमसुम ऑफिस में बैठी हुई होती है, तो आर्यन उसे ऑफिस में बुलाता है और कहता है जाओ इमली घर जाओ। तो इमली कहती है हम काम करने आए थे ना, हम घर क्यों जाएं। तो आर्यन कहता है कि अगर ऑफिस में बैठ के दीवार ही देखनी है तो ये तो तुम घर पर जाकर भी कर सकती हो, तुम घर जाओ। और ये सब किसके लिए कर रही हो, इस आदमी के लिए जितने ये सब कुछ लिखा तुम्हारे बारे में। इमली कहती है बाबू साहिब गलत नहीं है। तो वो टीवी दिखाता है और कहता है ये सब क्या है, अगर बाबू साहिब गलत नहीं है तो ये सब क्या कर रहा है। इमली कहती है हमें जाना होगा। आर्यन मना करता है लेकिन इमली चली जाती है। उधर मालिनी सभी से कहती है कि उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, वो हॉस्पिटल जा रही है। आदित्य की माँ कहती है कि बेटा हमारी सुबह बात हुई थी ना, तुमने कहा था इसके बारे में सोचोगी। इस बच्चे से सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी सबकी उम्मीदें जुड़ चुकी हैं। रूबी दीदी कहती है कि माँ इन्हें सिर्फ हमारी उम्मीदें नहीं चाहिए, इनकी दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। और अगर आप कहें तो चाचा चाची आपके लिए दूसरा कोई लड़का ढूंढे। तो मालिनी कहती है रूबी दीदी ये सब आपके सामने साथ नहीं हो रहा है तो आप इसे मजाक समझ रही हैं। अगर लड़के ढूंढने का इतना ही शौक है तो आप अपने लिए क्यों नहीं ढूंढ लेती, आप भी तो इतने समय से अपने घर में बैठी हुई हैं। आदित्य की माँ कहती है कि तुम ये सब बंद करो। तभी आदित्य ऑफिस से आता है, उसको चोट लगी हुई होती है। सभी लोग पूछते हैं कि ये सब क्या है और पूछते हैं कि क्या तुमने इमली से बात की। आदित्य कह रहा है हमने किसी से कोई बात नहीं की। तभी मालिनी कहती है कि माँ मैं जा रही हूँ। आदित्य कहता है आप कहाँ जा रही हैं, हमने कहा था ना कि हमारे बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे ऊपर है, आप क्यों नहीं मानते इस सब चीज़ों को। मालिनी कहती है सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। मैं आपकी फीलिंग्स समझती हूँ लेकिन ये दुनिया फीलिंग्स नहीं समझती, ये दुनिया रिश्ते का नाम पूछती है। और क्या भरोसा है आप मेरे पति नहीं बन पाए तो इस बच्चे के बाप बन पाएंगे, ये मैं कैसे मान लूँ, आप ही बताइए ना। जब मेरे आप पति नहीं बन पाए तो मैं आपके बच्चे की माँ क्यों बनूं। मैं इस घर में रहने के बावजूद एक गेस्ट की तरह रहती हूँ, तो क्या भरोसा है कि ये सब कुछ मेरे बच्चे के साथ नहीं होगा। तभी इमली वहाँ पर भागती हुई आती है और आवाज़ लगाती है बाबू साहिब। सब लोग दौड़कर मेन गेट की तरफ जाते हैं। आदित्य इमली से कहता है हमने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तुम क्यों आई। तभी आर्यन वहाँ पे पहुँचता है और कहता है इमली गाड़ी में बैठो मेरे साथ चलो। आदित्य कहता है वाह अब 2 मिनट की दूरी भी नहीं बर्दाश्त होती। और वो इमली से कहता है कि मैं और मालिनी शादी कर रहे हैं। इमली ये सब सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और आदित्य कहता है कि डिवोर्स पेपर क्या है, उन पे साइन करो। और तुम तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हो ना, तो हमें भी आगे बढ़ने दो। आर्यन इमली के बैग से डिवोर्स पेपर निकाल कर इमली को देता है और कहता है साइन करो इन पे। इमली सभी घर वालों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी हम आपके होकर भी आपके नहीं बन पाए। बाबू साहिब ने हमारे गले में पगडंडिया में एक धागा बांधा था और हम उसे मंगलसूत्र समझ बैठे। ये रिश्ता तो विश्वास पर टिका होता है ना, जब बाबू साहिब हम पर विश्वास ही नहीं करते तो हम इस रिश्ते को कैसे निभाएं। वो मालिनी और आदित्य से भी माफ़ी मांगती है और कहती है मालिनी दीदी अगर हम आपको उस दिन जाने देते तो आप इतना नहीं गिर पाती जितना आप गिर चुकी हैं। और आदित्य से कहती है बाबू साहिब आप हमें भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने जो धागा बांधा था उसे हमने मंगलसूत्र समझ लिया और सोचा कि आप हमसे भी प्यार और विश्वास करते हैं जितना हम आपसे करते हैं, लेकिन सब आप हमसे प्रेम करते हैं, विश्वास नहीं। और सबसे ज़्यादा माफ़ी तो हम अपने आप से मांगते हैं कि हमने अपने आप के साथ इतना बुरा किया। और वो सिग्नेचर कर देती है डिवोर्स पेपर पे। सभी लोग इमली को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती, वहाँ से चली जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। सो देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।